गणित क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन है और क्लास में आप अंत तक बने रहेंगे। इसलिए बने रहेंगे कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उसको आप अंत तक नहीं देखेंगे तो वह समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत इसका है से एक सीरियल बाय सीरियल ऐसे स्टेप है। अब आज हम वही स्टेप बताने जा रहे हैं जहाँ पर जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ग वर्गमूल से है, जो आपको इस तरह से क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे आपको 3250 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है कि 3250 में से छोटी संख्या क्या है, घटाना है। क्या है, घटाना है। घटाने के बाद क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है कि क्या चीज घटा दें या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के जब आता है घटाने पर, देखिए ध्यान से देखना है कि आपको यहाँ पर एक आता है गुणापन, क्या गुना करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या ऐसे भाग दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये आपको ऐसे चार तरह के इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है वर्गमूल का, और चार तरह से जो होता है इसमें से आज जो है हम ये वाला बताएंगे घटाने पर और जोड़ने पर कि क्या घटाएं और क्या जोड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब जोड़ यहाँ पर आएगा जोड़ने या घटाने पर, तो इसको भाग विधि से वर्गमूल बनाना है, और जब गुना करने में आएगा तो यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि से बनाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, गुणनखंड। तो ये चीज है से यहाँ पर दो चीज है, और दो चीज है से यहाँ पर दो तरह के बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको घटाने पर कि क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर घटाना है। घटाना है तो आपको वर्गमूल निकालिए आप कितना का, 3250 का निकालिए। तो 3250 का निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा लगाना है दाहिने साइड से। 32 है, इसको ऐसा हमको अंक चुनना है जो कि उतना ही बार हम पढ़ेंगे जितना बार आपको इसको गुना कर रहे हैं। तो आपको देखिए 4 तो 4 चौका 16, 5 तो 5 बचे 25, 6 तो 6 छक 36, जो ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो हो जाएगा ये 5 बचे 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, और इधर हो गया आपको कुछ नहीं। अब इसको ऐसे जोड़ा दिया जाता है दोनों को, तो जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, आपको 10 आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपको 50 है। अब इसको क्या करना है, क्या चीज घटाएं, मतलब जो पूर्ण वर्ग होने से जो कुछ जो आपको बेसी हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम इसको 5 से देते हैं तो आपको ये 5 से कुछ होगा, तो यहाँ पर इसको 5 से नहीं बल्कि 6 से देंगे तो फिर भी हो जाएगा कम। 7 से दीजिए, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 से देना है। क्या से देना है, 7 से। तो 7 से देंगे तो ये हो जाएगा ये, जैसे यहाँ पर आपका 10 हो गया था, अब 7 से दीजिए तो 7 सत्ते यहाँ भी 7 हो जाएगा। वर्गमूल का ही नियम है। आपका 7 सत्ते हो जाएगा 49 के 9, और यहाँ हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कम 7 हो जाएगा। अब शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो कहने का अर्थ है कि जो शेष बचता है वही इसका संख्या होता है। इस तरह के जो प्रश्न होंगे, जैसे आपको संख्या क्या हो जाएगा इसका, क्या घटाए, क्या छोटी छोटी संख्या घटाए, तो एक अब जब घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ये वाला आपको पहला ही हो जाएगा, पहला इसका ऑप्शन होगा। क्योंकि जब देखिए यहाँ पर आप भाग दे रहे थे, तो भाग दे रहे थे तो आपको यहाँ पर क्या हो, एक शेष बच गया। अगर हम एक को घटा देंगे 3250 में से, मतलब 3249 होगा। जो 3249 क्या है, 3249 से एक आपको ऐसे पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हम इसमें से एक घटाए तो क्या बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरह क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे आगे है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर संख्या वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर क्या है, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 3 अंक का जो बड़ी संख्या है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 3 अंक का जो बड़ी संख्या है, आपको क्या होता है, 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 × 9 हो जाएगा। अगर छोटी रहता तो 1 पर 2 जीरो होता। ये क्लियर है, जान ही रहे हैं। अब देखिए, अब क्या बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो आपको ये क्या करना है कि 999 जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है,
क्या होगा, सबसे पहले जोड़ा लगाइए, 3 से हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ये कट कर 0 हो गया और यहाँ पर आपको जुट जाएगा, ये 3 और 3 जुट जाता है। आप 3 से आप दिए हैं। चलिए अब यहाँ से डबल अंक उतरेगा, भाग में 1 अंक, लेकिन वर्गमूल में 2 अंक। चलो फिर चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब क्या से जाएगा, अगर हम 1 से देते हैं, अगर 2 से देंगे तो आपको हो जाएगा 6 बार, मतलब कि 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 से ही देना होगा। एक यहाँ तो यहाँ भी, एक कम, एक 6 हो जाएगा। अब उसके बाद ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, तो घटाने पर क्या हो जाएगा आपका, आपका यहाँ जो है ये हो जाएगा आपको 8 और ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। मतलब शेष कितना हो गया आपको, 38 बच गया। क्या हो गया, 38। तो वह संख्या क्या होगा, संख्या होगा आपको 999 में से आपको 38 को घटा देना है। जब 38 को जब घटा देंगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपसे 9 हो जाएगा। मतलब कि 961। 961 देखिए ऑप्शन में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये वाला देखिए अकेले 961। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा और पूर्ण वर्ग जब खोजता है, इसी तरह से आपको निकालना है भाग विधि से वर्गमूल, और जो शेष जो बचेगा उस शेष को क्या करना है, इसमें से घटा देना है। घटा दिए, उसके बाद जो संख्या बचा वो आपका ऐसे क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आगे चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यह देखिए, यहाँ पर है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर क्या आ गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। मतलब इस पर रिपीट के लिए, मतलब आप का मतलब जो आप बताया गया पिछला क्वेश्चन जो दूसरा में, वो आप क्लियर हुआ कि नहीं, इसके लिए क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है वो आपको है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या होगा 4 × 9 होगा। क्या होगा, 4 × 9। सेम उसी तरह से बनाना है। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको ऐसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ को हो गया 9 से जाएगा ये 10 तो होगा नहीं, 9 यहाँ भी 9, 9 9 81। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये जुट जाता है, 9 9 हो गया 18। अब देखिए इसको घटाइए, घटाने पर यहाँ क्या आ जाएगा आपको, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब कितना उतरेगा यहाँ पर, डबल 9 उतरेगा, वर्गमूल में 2 उतरता है। अब देखिए अब इसको क्या करना है आपको, ऐसे भागा देना है। तो आप देखिए सबसे पहले आप ट्राई कर दिए 9 से, यहाँ भी 9 दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 के 1, फिर 9 8 72, 9 8 से 72 हो गया, 72 अब 8 80, 80 का क्या हो जाएगा 0 हासिल, 8 9 एकम 9 9 8, यहाँ पर हो गया 17। मतलब ये सटीक निशाना था कि 9 से दिए तो 9 रह गया ये। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर घटेगा तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो आपको 1 हो जाएगा। यहाँ काट कुट होगा, ये जुट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 198 होगा। यहाँ तक सही है। अब क्या करना है कि जो यहाँ पर आपका है 198 आया, क्या आया 198, तो आपको संख्या से घटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या करना है, संख्या से घटा देना है। तो संख्या क्या हो जाएगा आपको, संख्या हो जाएगा 9999 में से आप 198 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर घटने पर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका ऐसे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका ऐसे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 9 हो जाएगा। मतलब कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा,
9801 क्या होगा? 9801 होगा। तो 9801 कहाँ पर इसमें ऑप्शन है? यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, मतलब चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका पांचवा ऑप्शन मान लेते हैं कि यही हो गया इसका। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9801 आ जाएगा। तो इस तरह से है, बड़ी संख्या बनता है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो बड़ी संख्या में इसी तरह से करना है, आपको भाग विधि से पहले वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाले बाद जो शेष बचेगा उस शेष को क्या करना है? जो बड़ी संख्या उसमें से घटा देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 252 क्या है? 252 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या है? कम से कम संख्या है। काम लिखा गया है लेकिन ये है क्या? कम है, क्योंकि मोबाइल में छोटा दिखता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मोबाइल में। तो यहाँ बड़ा बोर्ड में आ गया तो ये तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में छोटा दिखता है, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है आकर हर शिकार। लेकिन चलिए मान लेना है कि आपको यहाँ है कि कम है, ये क्या है? कम। ये भी कम हो गया, काम नहीं है, कम है, ये खत्म हो गया। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कम से कम क्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बने। इसमें जोड़ने वाली बात है, पिछला हम घटाने वाला पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है? जोड़ना है कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। एकदम ध्यान से समझिएगा तो बन जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो संख्या है उसको आप वर्गमूल निकालिए। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हो गया ये, इसको 1 से देंगे आप तो हो जाएगा ये 1 एकम 1, यहाँ पर ये जुट जाता है 2 हो गया, और यहाँ 1 एकम 1 हो जाएगा, घट कर 1 हो गया। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 152 हो जाएगा। अब देखिए कितना बढ़ जाएगा ये। अगर आप यहाँ 5 देते हैं तो 5 5 बचे 25, 125 हो जाएगा। 6 से देते हैं तो आपको इस तरह से जाएगा ये। 6 से क्या हुआ? 6 छक 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए कि 152 है, 152 है हम, और यहाँ पर 156 हो गया, मतलब कि ज़्यादा हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि नियमतः ये अगर हमको सिंपल रहता तो हम 5 से देते, 5 या 5 से, लेकिन एक बार ज़्यादा हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे ही करना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बोले कम से कम क्या जोड़ा जाए, मतलब जोड़ने वाले की बात आएगा, क्या आएगा? जोड़ने वाले की जब बात आएगा तब आपको इस तरह से करना है कि एक स्टेप बढ़ जाने से। 5 बार जा रहा था, हम कै बार दिए? 6 बार दिए। तो 6 बार दिए तो देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस हो जा रहा है, 152 इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है देखिए। तो आपको क्या जोड़ना है, वो संख्या क्या होगा जोड़ने वाली संख्या। तो जोड़ने वाला संख्या जो होगा यही आपको ऐसे जो डिफरेंस होगा, एक बार जो बेसी दीजिएगा, एक बार जो ज़्यादा दीजिएगा, वही जो है यहाँ पर आपको 556 घटाओ 152, यही डिफरेंस जो है आपको क्या आएगा, इसका आंसर होगा। मतलब कि 4 अगर जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ही हो जाएगा 200, यहाँ पर 52 है, अगर 4 जोड़ देंगे 256 हो जाएगा। तो 256 हो जाएगा तो आपका ऐसा पूर्ण वर्ग होता है 256। तब देखिए क्या जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ना है, तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन होगा, ये आपको सही होगा। मतलब कि 4 जोड़ने पर ये संख्या क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां में, देखिए यहाँ पर 1 नंबर का क्या है, पहले सुनिए। एक मालिक, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एक मालिक के पास 10,030 है पौधे हैं। इस पौधे को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधे की आवश्यकता होगी? यहाँ पर है 59, 60, 62, 63। तो चलिए इसको हम देखिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हो। और देखिए ये है, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर समझना है
एक मालिक के पास कितना है, यहाँ पर 1030 को पेड़ है। पेड़ को क्या बोला है कि पेड़ अगर जितना पंक्ति रहेगा ना, जितना पंक्ति रहेगा, जैसे मेरा कहना है कि लाइन इतना लगा रहा है, ये 4 को लाइन है, तो 4 को लाइन है तो इसमें 4 को पौधा लगाएगा। ये कहना इसका है कि जितना लाइन रहेगा, जितनी पंक्ति रहेगी, उतना ही पौधा उसमें लगाना है। तो सीधा सा बात है कि ये वर्गमूल बोल रहा है। परीक्षा में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ आइए कि ये वर्गमूल बोल रहा है। अगर जितना स्तंभ है उतना ही पेड़ लगाना है, तब सीधा से क्वेश्चन को वर्गमूल निकाल देना है। लेकिन यहाँ बोला है कि एक मालिक को इतना पौधे हैं, इस पौधे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या व स्तंभ की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है, मतलब इसमें जोड़ना है कि और कितना पौधा होगा कि क्या बन जाएगा, ये सभी पंक्ति रहेगा और जितना उतना उसी पंक्ति की संख्या के बराबर को वहाँ पर पौधा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें ऐड करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 1030 को आप वर्गमूल निकालिएगा, बस पिछलका विधि से ही जोड़ा लगा दीजिए। यहाँ पर 3 से जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा आपको 3 तिया 9, ये 1 बच गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ 30 उतर जाएगा, क्लियर है, 30 उतर जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या जोड़ा जाए, मतलब कि आपको 130 पार करना होगा। एकदम देख लीजिए, ज़्यादा पार मत कर दीजिएगा ना, तो फिर वही हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंस अगर एक से अगर 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो तीसरा का जाना है, 5 बार ज़्यादा हो रहा है तो छठा बार जाना है। अब ऐसा नहीं कि 5 बार में आपको पीछे है, अब आप ऐसे 6 बार में ज़्यादा होता तब 7 बार नहीं जा सकते, गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कि अगर 1 बार देते हैं तो 2 बार देंगे तो ये कम ही रहेगा ना। हाँ, 2 बार कम रहेगा, तो यहाँ पर 2 बार में कम रहेगा क्योंकि 122 हो जाएगा, यहाँ पर 130 है। अब देखिए इसको 3 बार देना होगा, तब 3 बार यहाँ दीजिए तो यहाँ भी 3, अब क्या हो जाएगा 3 तिया आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 3 छठ 18, ये 18 हो गया। अब देखिए दोनों का भी डिफरेंस 130 और 189 के बीच क्या डिफरेंस होगा, अंतर, तो अंतर हो जाएगा आपको यहाँ पर घटा दीजिए, इसमें से घटेगा, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 5 आ जाएगा, अंतर 5। मतलब क्या इसमें 59 अगर आप हम जोड़ देंगे ना, 59 पौधा इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा। मतलब कि जितना पौधे की संख्या होगी उतना उसका पंक्ति की भी संख्या होगी। तो इस तरह से यहाँ पर है जोड़ने वाला है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये जो है कि सही होगा, ये ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जोड़ने वाला और घटाने वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे दिन मिलेंगे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली, देखिए अंतिम में बोल रहे हैं, अगर मेरा वीडियो का आप देख रहे हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है संदीप कैरियर पॉइंट, उसको प्ले स्टोर में जाना है और उसको डाउनलोड कीजिए और आप मज़े से क्लास कीजिए। इसमें सारे आपके अवेलेबल होंगे, बस वैकेंसी अभी नहीं आया है, जब वैकेंसी आ जाएगा तो उसके बाद आपको कंटिन्यू उसमें क्लास सिलेबस वाइज सिलेबस मिलेगा। धन्यवाद।